Hello students, welcome back. This is Imran. We're discussing class 9 physics chapter number 3 dynamics part 1. तो आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. A boy is holding a book of mass 2 kg. एक बॉय है जिसने एक बुक पकड़ी हुई है जो कि 2 kg की है, जिसका मास 2 kg है. How much force is he applying on the book? वो बुक पे कितनी फोर्स लगाएगा? उस 2 kg की बुक को पकड़ने के लिए कितनी फोर्स लगेगी? और नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ही मूव्स इट अप विद एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, और अब उसके बाद अगर वो 3 मीटर पर सेकंड की एक्सेलरेशन में उससे बुक को ऊपर की तरफ थ्रो करता है, हाउ मच टोटल फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन द बुक? तो फिर टोटल फोर्स कितनी लगेगी बुक पे? मास 2 kg एक्सेलरेट मास 2 kg और उस 2 kg के मास को होल्ड करने के लिए कितनी फोर्स लगेगी, फर्स्ट ये फाइंड आउट करना है. एंड देन 2 kg की बुक को जब वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से ऊपर एक्सेलरेट करवाएगा तब टोटल कितनी फोर्स लगेगी ये फाइंड आउट करना है. Ft मतलब टोटल फोर्स. सॉल्यूशन F इक्वल टू वेट इज अ फोर्स, वेट एक फोर्स. अच्छा, उस बुक को होल्ड करने के लिए कितनी फोर्स लगेगी? जितनी उस बुक का वेट होगा, हर जितनी फोर्स नीचे की तरफ होल्ड करी उतनी फोर्स आपको लगानी पड़ेगी ताकि वो स्टेबल रहे. तो F बराबर होना चाहिए वेट की, और वेट का फॉर्मूला होता है mg. m क्या है? 2 kg. g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट वैल्यू होती है 9.8. 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.6 न्यूटन. तो बुक को 2 kg की बुक को होल्ड करने के लिए 19.6 न्यूटन की फोर्स चाहिए होती है. अब ऐसे F इक्वल टू एम है क्योंकि 3 की एक्सेलरेशन एक्सेलरेट करवाया था बुक को, तो 2 kg की बुक को 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ थ्रो किए तो मल्टीप्लाई करने पे 6 न्यूटन. तो ऊपर थ्रो करने के लिए 6 न्यूटन की फोर्स, इतना होल्ड करने के लिए और इतना थ्रो करने के लिए. तो टोटल फोर्स कितनी हो जाएगी? फर्स्ट फोर्स 19.6 को प्लस कर दो सेकंड फोर्स 6 से, तो टोटल फोर्स आ जाएगी 25.6 न्यूटन. Okay, I hope it's clear. Now next question number 2. Question 2. A girl of mass 30 kg is running with velocity of 4 meter per second. एक गर्ल जिसका मास 30 kg, बहुत कम मास है, और वो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है. फाइंड हर मोमेंटम, तो उसका मोमेंटम फाइंड आउट करना है. तो मास इज 30 kg, वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकंड, मोमेंटम फाइंड आउट करना है. मोमेंटम का सिंबल p से रिप्रेजेंट करते हैं. हमें पता है मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, mv मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी. मास इज 30 kg, वेलोसिटी इज 4, मल्टीप्लाई करने पे 120 आएगा, और ये जो 120 इज दिस मोमेंटम, और मोमेंटम का यूनिट होता है न्यूटन सेकंड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो न्यूमेरिकल नंबर 3. अ 2 kg स्टील बॉल इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड. स्टील की एक बॉल है जो 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है और मास उसका 2 kg है. इट हिट्स विद बल्क ऑफ सैंड. एक बिल्कुल एक बल्क ऑफ सैंड मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में एक रेत रखी हुई है, उससे जाकर के टकराता है. एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.2 सेकेंड, और टकराने के बाद 0.2 सेकेंड में रेस्ट में आ जाती है बॉल. फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय सैंड बल्क ऑन द बॉल. अच्छा, हमें जो बहुत ज्यादा जो रेत है अमाउंट में, वो कितनी फोर्स लगा रही है उस आयरन बॉल के ऊपर कि वो रुक गई, फोर्स फाइंड आउट करना है. तो मास 2 kg, इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी 0. व्हाई फाइनल वेलोसिटी 0? बिकॉज 15 मीटर की स्पीड से आ रही है बॉल, बल्क ऑफ रेत सैंड से सैंड पे लगने के बाद वो रेस्ट पे आ गई. तो पहले चल रही थी, बाद में रेस्ट पे आ गई, तो बाद वाली वेलोसिटी को बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी 0. टाइम 0.2 सेकंड लगा था, फोर्स फाइंड आउट करनी है. जब फोर्स फाइंड आउट करें तो फोर्स का फॉर्मूला होता है इक्वल टू एम. एम में एम तो गिवन है हमारे पास 2 kg, ए नहीं गिवन है, तो ए निकालने के लिए पहले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाया vf माइनस वी अपॉन टी से ए निकालेंगे. vf 0 है, vi 15 है, टाइम 0.2 सेकंड गिवन है, इसको डिवाइड करने पे माइनस 75 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन आ गई. नाउ एफ इक्वल टू एम है, एम 2 kg था, एक्सेलरेशन यहाँ से पुट करी, फोर्स उनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आ गया माइनस 150 न्यूटन. ये माइनस साइन बता रहा है, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, बॉल ऐसे आ रही है, ये सैंड है समझ लो बहुत सारी, तो यहां से टकराई तो फोर्स इस डायरेक्शन पे लगी, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगी है, दैट्स व्हाई बॉल जा करके यहाँ पे रुक गई है. सही है. नाउ नेक्स्ट सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4. तो न्यूमेरिकल 4. 100 ग्राम बुलेट, एक 100 ग्राम की बुलेट है, ये बुलेट जो है गोली 100 ग्राम की है. इस फायर्ड फ्रॉम 5 kg गन. गन का मास कितना है? 5 kg, 5 किलो की गन से फायर हो गई बुलेट. मुजल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज, यानी इधर से ये जो एरिया है जहां से बुलेट बाहर आती है उसको मुजल कहते हैं. मुजल से जो बुलेट स्पीड से बाहर आई है, मुजल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड. 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये बुलेट बाहर आई, इसकी
स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड रिकॉइल ऑफ द गन, तो हमें रिकॉइल ऑफ द गन फाइंड आउट करना है, यानी ऐसे पीछे जो गन आती है ना इसको रिकॉइल कहते हैं, तो कितनी स्पीड से पीछे है ये फाइंड आउट करना है। तो मास ऑफ बुलेट गिवन है 100 ग्राम, 100 ग्राम को हमने केजी में कन्वर्ट किया, कैसे कन्वर्ट किया, 1000 से डिवाइड कर दें आप, 100 को जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 केजी में कन्वर्ट हो जाएगी वैल्यू। मास ऑफ गन 5 केजी गिवन था, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, बुलेट की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी ऑफ गन जी मीन गन, वेलोसिटी ऑफ गन हमें फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, देखिए मास और वेलोसिटी की जब भी बात हो तो मोमेंटम का फॉर्मूला, मोमेंटम बराबर होता है mv, मास और वेलोसिटी। अब यहाँ पे दो चीजों का मास और दो की वेलोसिटी गिवन है, इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर होता है, तो मास जो बुलेट का मास और बुलेट की जो वेलोसिटी होगी उनका मोमेंटम बराबर होगा घन के मास और घन की वेलोसिटी के, तो ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हमें जो है वी जी फाइंड आउट करना है, यानी वेलोसिटी ऑफ गन फाइंड आउट करना है, तो इसकी इक्वेशन बनेगी mg यानी मास ऑफ गन यहाँ मल्टीप्लाई और इक्वल टू की सिर्फ आएगा, इस तरफ आएगा, इन दोनों के डिवाइड में आ जाएगा, मास ऑफ बुलेट और वेलोसिटी ऑफ बुलेट के डिवाइड में आ गया मास ऑफ गन, ये वैल्यू अलग हो गई, सही है, इसको ऐसे घुमा के लिखा है। अब वैल्यूज पुट करेंगे, मास ऑफ बुलेट है 0.1 और वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 20, मास ऑफ गन इज 5 kg, 5 kg, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे और 5 से डिवाइड करने पे 0.4 आंसर आ गया। तो वेलोसिटी ऑफ गन इज 0.4 मीटर पर सेकंड, तो 0.4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गन ऐसे रिकॉइल हुए पीछे की तरफ आई। आई होप इट्स क्लियर। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो लास्ट न्यूमेरिकल, अ रोबोटिक कार ऑफ 15 kg, एक रोबोटिक कार है जो किसी बच्चों ने या स्कूल वालों ने इवेंट में बनाया जिसका वेट है 15 kg। आजकल एक रोबोटिक सब्जेक्ट चल रहा है ना सर, डिफरेंट टाइप्स के रोबोट बच्चे बनाते हैं। इस मूविंग विद 25 मीटर पर सेकंड, जो स्पीड है उसकी 25 मीटर पर सेकंड है, काफी अच्छी खासी स्पीड से मूव कर रहा है। ब्रेक्स आर अप्लाइड टू स्टॉप इट, और उसको रोकने के लिए ब्रेक लगा दिया, इतनी स्पीड से चला था रोकने के लिए ब्रेक लगा दी। ब्रेक्स अप्लाई कांस्टेंट फोर्स ऑफ 15 टन, ब्रेक कितनी फोर्स लगा रहा है, 15 टन की फोर्स लगा रहा है। हाउ लॉन्ग डज द कार टेक टू स्टॉप, तो कार को रुकने में कितना टाइम लगेगा ये फाइंड आउट करना है। मास गिवन 15 kg, वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड स्पीड से चल रही, फोर्स ब्रेक भी इतना, इतनी 15 टन की फोर्स लगी तो कितने टाइम लगेगा रुकने के लिए। तो ये सारी चीजें देखते हुए मास, वेलोसिटी, फोर्स हमें याद आ रहा है फॉर्मूला फोर्स का एक फॉर्मूला होता है हमें, एक फॉर्मूला होता है चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कोई भी चीज जब भी आपकी तरफ ये किसी भी चीज की तरफ मूव करते हुए जाए तो उसमें मोमेंटम है, मास और वेलोसिटी दोनों को कैलकुलेट करेंगे मल्टीप्लाई तो मोमेंटम। अब मोमेंटम का चेंज होना और स्टॉप होने में कितना टाइम लग रहा है, कितनी फोर्स लग रही है, वो इस रिलेशन से आता है, F इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी। डेल्टा पी मतलब चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी एमवी टी, दैट इज सॉरी हमें टी फाइंड आउट करना है, यहाँ आ गया एफ की जगह में आ गया, और एफ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आगे डिवाइड में टी की जगह में आ गया, टी एफ की जगह में एफ टी की जगह में आ गया। नाउ पुट द वैल्यूज, मास की जगह मास 15, वेलोसिटी 25, फोर्स इज 50 न्यूटन 50। अब इनको मल्टीप्लाई करके 50 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ रहा है 7.5 सेकंड। तो कार को रुकने में 7.5 सेकंड्स लगेंगे, मतलब ब्रेक सही से अप्लाई नहीं किया इसलिए अच्छा खासा टाइम लग रहा है रुकने में। तो आई होप यहाँ पे न्यूमेरिकल्स क्लियर हो गया, आपको समझ आ गया। कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, स्टे हार्ड स्टे स्ट्रॉन्ग, बाय बाय।